हेलो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आप कर लेते हो तो आप ये सोचिए कि जो आपका 16 फरवरी को क्लास 10th मैथ का एग्जाम है, गणित का एग्जाम है, उसका एमसीक्यू का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को लाए हैं, ये ऐसे कंसेप्ट को लाए हैं जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट सवाल वहां से देखने को मिलेगा। कह बच्चों, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए है। जो प्रश्न है ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं ये वायरल प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इस बार 2024 में भी पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज हम कराने वाले हैं ये 2022 और 23 दोनों में हमने कराया था और इससे बहुत सारे सवाल मिले भी थे और इस बार भी मिलेंगे। तो आप टेंशन फ्री होकर इस वीडियो को देखिए क्योंकि इससे सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहले जो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड परीक्षा में 30 एमसीक्यू सवाल पूछे जाएंगे, 30 एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से ये जो वीडियो हम करा रहे हैं रेदर देन 80% से भी प्लस क्वेश्चन यहीं से आपके रहेंगे। बस ऐसे ही रहेंगे, हो सकता है क्वेश्चन का डाटा अलग हो लेकिन चीजें यही रहेगा 80% प्लस, यानी कि 24 से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाएंगे। ऐसा संभावना है जैसे बोर्ड एग्जाम पूछती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहले जो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को जानेंगे। देखिए, पहला जो आपका प्रश्न रहेगा बोर्ड एग्जाम में, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा आभाज्य गुणनखंड पे कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिया रहेगा कि 156 का निकालिए, ये निकालिए, आभाज्य गुणनखंड विधि से 120 का निकालिए, 140 का निकालिए और इससे कंफर्म लिख लीजिए। गारंटी में देता हूं कि इससे एक सवाल रहेगा ही रहेगा। इसको कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? तो देखिए, हमने यहाँ पे बना के भी दिखाया है आपको कि 156 का आभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जब भी आभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो इस तरह से आपको लिखना है और आभाज्य संख्याओं से ही भाग करना है। ठीक है, जैसे हमने 2 से इसे कटाता है तो 2 से 78 टाइम में जाएगा, फिर 2 से 39 टाइम्स में जाएगा, फिर 3 से जाएगा प्यारे बच्चों 13 बार में। तो आभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। जो ऑप्शन में ये रहे उसको टिक लगा देना, आंसर सही हो जाएगा आपका। हालांकि कभी कभी इसमें 2 गुने 2 है यानी कि 2 पर पावर 2 रहने को दिखने को मिलेगा, 3 गुने 13। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से भी रहेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस आसानी से आप इसे कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे ज्यादा प्रश्न हम नहीं कराएंगे लेकिन जो कराएंगे वो आपको घर में करना है, इससे पे प्रैक्टिस करना है, ये सब क्वेश्चन ले लेके। ठीक है, मॉडल सेट बनाना है, प्रीवियस ईयर बनाना है, आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दूसरा है शांत अशांत से आपका क्वेश्चन आएगा कि शांत है या अशांत है। तो देखिए, शांत अशांत के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया 6/15। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ये कटता है ऊपर नीचे, अगर कोई चीज से कट रहा है तो उसको कटा लेना, नहीं कटता है तब बात की चीज है। पहले मान लिया अगर कट रहा है तो देखिए यहाँ 3 दूनी 6, 3 5 15 कट गया। अब देखिए नीचे हर में क्या आ रहा है, हर में आ रहा है 5। हर या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। सुनिएगा, हर जो है नीचे वाला या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो 2 गुना 5 होना चाहिए, या 2 गुना 5 यानी कि 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 का स्क्वायर हो सकता है, 2 का क्यूब हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है, 5 का क्यूब। 5 पर कुछ भी पावर हो सकता है, 2 पर कुछ भी पावर हो सकता है, लेकिन 2 5 के अलावे अगर कुछ रहे तो अशांत होगा। और 2 5 नीचे 2 5 सिर्फ रहे तो ये शांत होगा। ठीक है, 2 5 या 2 गुने 5 कुछ भी रहे शांत होगा। ठीक है, लेकिन 2 5 और 3 अगर गुना में आ जाए तो अशांत हो जाएगा। यानी कि आपको ये याद रखना है कि 2 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, या और 2 गुने 5 के रूप में रहना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बाकी देखिए, दूसरा उदाहरण जो हमने लिया 2/18, इसको कटाएंगे तो 1/9 हो जाएगा और 9 है यानी कि अशांत है। ठीक है, अगर 2 गुने 9 भी हमने इसको लिख दिया होता, 2 गुने 9 तो 2 तो था लेकिन 9 आ गया जो कि गलत है। सिर्फ 5 या फिर 2 ही रहना चाहिए तो शांत होता है, यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत होगा। चीजें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। यहां से एक सवाल रहेगा, लिख लीजिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी, लेकिन इससे प्रश्न आएगा, इस बात की भी गारंटी लिख लीजिए। वारंटी वाली चीज नहीं है, गारंटी है, इससे सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? वहां पे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करा है शून्यकों की संख्या? तो देखिए, यहाँ पे एक y एक्सिस दिया है, एक x एक्सिस दिया है। ठीक है, एक y अक्ष दिया है, एक x अक्ष दिया है। ठीक है, और एक टेढ़ी लाइन दे दी जाएगी। इस तरह से हो सकता है लाइन दे दी जाएगी, कभी कभी इस तरह से लाइन दे दी जाएगी, कभी कभी इस तरह से लाइन दे दी जाएगी, कभी कभी यहाँ से इस तरह से लाइन दे दी जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, एक तो x का लाइन होता है, y का, और एक x का लाइन होता है। इसके अलावा जो लाइन आपको तीसरा बच गया है, जैसे कि यहाँ पे एक टेढ़ी लाइन इस तरह है, तो देखना है कि वो जो लाइन है, यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये जो लाइन है, जो टेढ़ी लाइन है, उसको देखना है कि वो एक्स अक्ष को, ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को कितना बार टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है।
टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। तो जितना बार टच करेगा या कट करेगा वही क्या हो जाएगा, उसका शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो सबसे पहले देखिए इस जगह पे जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है, यहाँ पे एक बार कट किया है, दूसरा यहाँ पे कट किया है और तीसरा यहाँ पे कट किया है। तो इसका जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बिल्कुल इजी सा है। हो सकता है कभी कभी देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से सवाल रहते हैं, थोड़ा मैं आपको बता दूं, इस तरह से रहेंगे। यहाँ पे इस तरह से दे दिया जाएगा, ये x है, ये y एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से लाइन दे दिया जाएगा। तो देखिए आपको क्या देखना है कि x को, ये जो लाइन है x को कट कर रहा है, नहीं जी, x तो ये है, x को नहीं कट कर रहा है, यानी कि शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। कभी कभी ये सब प्रश्न रहेगा, प्यारे बच्चों सुनिएगा, इस तरह से दे दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार टच कर रहा, 2 बार, यानी कि इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा 2। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों इस तरह से ही दिया जाएगा। ये तो बहुत ईजी है, आप तो बना ही सकते हैं। कभी कभी इस तरह से दिया जाएगा, बस इतना दे दिया जाएगा। तो देखिए एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है, यानी कि 2 हो जाएगा। x को जितना बार कट करे या टच करे वही शून्यकों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। और इससे एक सवाल गारंटी है, गारंटी बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा, ठीक है, तो करके ही रखना। अगला है शून्यकों का योग एवं गुना, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए आपको एक समीकरण दिया जाएगा, जैसे इस तरह से एक समीकरण दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे बराबर 0 भी लिख सकता है, नहीं भी लिखेगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से एक आपको समीकरण दिया जाएगा, ठीक है, और उससे पूछेगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, हम लोग इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, माइनस बी बाई ए, रट लीजिए इस फॉर्मूला को, और अल्फा इंटू बीटा ये गुना के लिए सी बाई ए। तो ए बी सी तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है उसे हम लोग ए बोलते हैं, एक्स के साथ जो रहता है उसे बी बोलते हैं, और कुछ नहीं है जिसके साथ उसको हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है, सी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम आपको एक चीज यहाँ बताते हैं, जिसका नहीं भी होता है उसका भी एक होता है, ठीक है, जो नहीं बताता है कि मेरा कोई नहीं है उसका भी एक होता है, क्या होता है, गुणांक होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको कोई बोलेगा कि मेरा कोई नहीं है, ठीक है, मैं बस सिंगल, लेकिन उसके साथ भी एक है, क्या है, इसके साथ 1 है, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ये ए का मान है। ये देखिए एक्स के साथ -7 है, ये बी का मान है, और किसी के साथ नहीं है वो सी का मान है। तो हमारा फॉर्मूला कहता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस देखिए क्या है, माइनस का, देखिए माइनस का हमने माइनस लगा दिया, बी के जगह -7 है तो -7 लगा दिया, बटे ए के जगह 1 है, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि आंसर हो गया 7, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा जो हमारा है वो सी बाई है, सी देखिए हमारा 12 है और ए हमारा 1 है, तो 12 अपॉन 1 यानी कि 12 आंसर हो गया। इससे भी रिलेटेड, इससे संबंधित एक प्रश्न आपके रह सकते हैं, ठीक है। हालांकि मॉडल पेपर में पिछला बार भी पूछा है, इस बार भी दिया है, और 2022 में भी पूछा गया इससे सवाल, 2023 में भी पूछा गया, और 24 में भी आएगा ही आएगा। चलिए याद कर लीजिएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो दूरी सूत्र से सवाल रहेगा। ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का है, चैप्टर 7.12 का, ठीक है, चैप्टर 7.1 या 2 का है, 7.1 का है। 7.2 में जो है वो आपका त्रिभुज से रिलेटेड सवाल है, तो 7.1 से है दूरी सूत्र से एक सवाल रहेगा, ठीक है। दूरी सूत्र से पूछ सकता है, मध्य बिंदु से पूछ सकता है, या फिर दोनों से पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ से 2 सवाल मैक्सिमम आपके रहेंगे, बस इस छोटा सा चीज से 2 सवाल। अब बताइए इससे ज्यादा क्या चाहिए। हम आपको शुरू में ही बता दिए कि यहाँ जो चीज कराने वाले उससे लगभग 24 सवाल आपके रहेंगे। हाँ, डाटा बदला जा सकता है, चीजें बदली जा सकती है, लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलता, कंसेप्ट नहीं बदलता। आपको पता है कि सरकार बदलती नहीं है, क्या बदलती है, प्रधानमंत्री बदलते हैं, नेताएं बदलती है, लेकिन सरकार भारत सरकार ही रहती है, ठीक है। उसी तरह कंसेप्ट ही रहेगा, बाकी क्वेश्चन का डाटा बदल सकता है, 2 की जगह 4 कर सकता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो दूरी सूत्र से पहला प्रश्न आएगा कि दूरी बताइए। 2 बिंदु दिया जाएगा, अभी यहाँ पे दिखाएंगे, 2 बिंदु दिया जाएगा, उससे पूछेगा कि दूरी बताइए। तो दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका हो जाएगा अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला है दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र और एक दूसरा फॉर्मूला पूछता है मध्य बिंदु से, डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, और मध्य बिंदु से पूछा जाता है। तो मध्य बिंदु तो और आसान है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है, ठीक है। पहले x1 प्लस x2 करना है, बाद में y1 प्लस y2 करना है, आगे पीछे नहीं कीजिएगा नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये है। अब देखिए यहाँ पे निकालना
निकालना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच दूरी ज्ञात करें और इसका मध्य बिंदु ज्ञात करें। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, तो हमने दोनों का कंपाइलेशन एक के साथ कर दिया ताकि आपको चीजें समझ में आ सके, ठीक है। तो दूरी बोला है निकालने और बोला है मध्य बिंदु निकालने। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 में पहला जो होता है, पहला जो होता है वो x1 का मान होता है, दूसरा होता है y1 का मान, ठीक है। और इसमें जो पहला है वो x2 का मान होता है, इसमें जो दूसरा है y2 का मान होता है। ये तो आप जान रहे हैं, आप 1 साल से पढ़ रहे हैं उतना तो जान रहे हैं, हम बस रिवाइज करा रहे हैं और जो चीजें आएगी वो बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी परीक्षा में आएगा। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको डिस्टेंस वाली फॉर्मूला पर बिठा देना। देखिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला क्या कहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला कहता है और इसका कर देना है अंडर रूट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे d हमारा दिया गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो x2 क्या है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे x2 जो हमारा वो 4 है, तो 4 हमने लिख दिया, माइनस है बीच में माइनस लगा दिया, y2 है x2, उसके बाद क्या है हमारा x2 माइनस x1 है हमारा 2 हमने लिख दिया। देखिए अगर माइनस में 2 रहता तो -4 और ये तो बीच वाला माइनस है ही, तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो माइनस रहेगा टर्म उसको माइनस में लिखना ही लिखना, तो इस तरह से हमारा नहीं दिया गया, तो अभी हमारा टेंशन नहीं है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए 1 है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे घटाएंगे हम लोगों का 2 आया, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ घटाएंगे -2 आया, -2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस गुने माइनस यानी कि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 जो है वो प्लस में रहेगा। तो 4 और प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 को हम हो गया अंडर रूट में, तो 8 को ही हम लोग लिखते हैं 2√2, क्योंकि रूट से जो बाहर होता है वो अंदर जाने पर 2 बार गुना होता है, 2 गुने 2 2 बार गुना हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि अंडर रूट 2√2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 8 यूनिट। तो इस तरह से आपका निकल गया आंसर 2√2 यूनिट्स, ठीक है। डायरेक्ट रूट 8 ना देख के आंसर में दिया है 2√2, तो इस तरह से आपका पूछा जाता है। क्लियर है, चलिए अब मध्य बिंदु से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। मध्य बिंदु से रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है उसको आपको कैसे करना है, तो ये देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमने पढ़ा x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। x1 का मान देखिए 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, x2 का मान 4 है तो हमने 4 लिख दिया, जोड़ दिया बटे 2 कर दिया। वैसे y1 का मान 3 है, y2 का मान 1 है, 3 और 1 जोड़ दिया बटे 2 कर दिया, जोड़ने पर 6/2 और 4/2 आ गया, 6/2 3 और 4/2 2। बस इतना सा चीज़ करना है, आपको करना भी नहीं है, ये तो सिर्फ आपको बस कहीं रफ में कर लेना है और आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है। तो इसका 3 और 2 आ गया मध्य बिंदु, और ये यूनिट अगर बात करें तो डिस्टेंस का तो 2√2 यूनिट। बस इतना अच्छा चीज़ है प्यारे बच्चों, और यहाँ से आपका लगभग 6 से 7 सवाल यहाँ तक क्लियर हो गया। जितना चीज़ अभी तक बताएं 6 से 7 सवाल आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। बोलिए इससे ज़्यादा आप क्या चाहिए प्यारे बच्चों, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतना चीज़ें बहुत समझ के बनाए हैं, बहुत एक एक कर लिख के सोचे हैं कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। 3-4 साल का क्वेश्चन आपका देखे, मॉडल पेपर देखे, तब जाके ये चीज़ क्लियर हुआ। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें छोड़ भी दिया हमने जो यहाँ पे क्लियर करना तुरंत में आसानी नहीं था उसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको सब्र से आप देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों साइन ए बराबर 3/5 दिया है, tan a का मान पूछा है, cos a बराबर दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो साइन और cos से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो इससे कैसा सवाल पूछा जाएगा, साइन a का मान दिया है, tan a का पूछ लिया, tan a का मान देता, cos b का मान पूछ लेता। तो यहाँ पे आपको निकालना आना चाहिए क्या, PBH निकालना आना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइट, लंब बेस यानी कि आधार और हाइट यानी कि ये हाइपोटेनस, ठीक है। ये आपको तीनों निकालना आना चाहिए, हाइट नहीं हाइपोटेनियस, तीनों निकालना आना चाहिए, लंब आधार और कर्ण, ठीक है। ये तीनों आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस ए ये सब चीज़ आपको पूछा जाएगा। देखिए इससे हम लोग कैसे करें, साइन ए का मान दिया है, साइन ए बराबर होता है P/H, यानी कि P का मान 3 दिया है, H का मान 5 दिया है, समझ गए। B का निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़े, उसका होता है क्या, H बराबर होता है √P² प्लस B², ठीक है, √P² प्लस B²। यहाँ से हम लोग B निकाल लेते हैं, B हमारा होता है P² माइनस H², ये तो आप पढ़े ही होंगे, सॉरी H² माइनस P²। B जो आपका हो जाएगा वो H² माइनस P² हो जाएगा। P निकालना पड़ जाए तो कभी H² माइनस B² कर देना है, और अगर H निकालना हो तो P² प्लस B² का रूट करते हैं, ठीक है। तो ये तो आप जान ही रहे। तो यहाँ पे हमने B निकाला, B देखिए
पी स्क्वायर पी का हमारा सॉरी एच स्क्वायर एच का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाए 16, बी का मान आ गया 4। बी का मान 4 आया, 10 ये पूछा है तो 10 ये बराबर हम लोग जानते हैं पी बटा बी होता है, पी बटे बी होता है। पी का मान यहाँ से हमारा 3 है, बी का मान 4 आ गया तो आंसर हो जाएगा 3/4। यहाँ से आपका कॉस ए का मान पूछ लिया जाता है बी बटे एच, तो बी का मान हमारा देखिए यहाँ पे 4 निकला, एच हमारा 5 है, 4/5 हो जाता। हमारा कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, कॉट ए का मान पूछा जाता है, साइन ए का सेक ए का कुछ भी पूछा जा सकता है, वो आपको कर लेना है, बस इतना तो आपको आना ही चाहिए, इससे एक सवाल आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल है प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड आएगा कि कॉस 48 डिग्री का मान दिया है, साइन 42 डिग्री बोला है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों इस तरह के जब सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाए, ये माइनस वाला सवाल, ये माइनस वाला जब सवाल पूछा जाए तो आप याद रहे तो ठीक, नहीं याद रखे तो आपको याद रखना है जीरो आंसर। बनाने आता है तो आपको ठीक, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल कंफर्म रहिए, इसमें कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ये माइनस में पूछा जाए तब जीरो है, लेकिन यही सवाल प्यारे बच्चों cos 48 डिग्री बटे साइन cos 48 डिग्री बटे साइन 42 डिग्री रहे। देखिए याद रखिएगा, माइनस में रहे तो जीरो होगा, माइनस में रहे तो जीरो होगा, और यही सवाल अगर बटे में रहे तो एक होगा, बटे में रहे तो एक होगा। बस इतना सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, कोई तकलीफ नहीं होगा। एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा, या तो बटे वाला देगा या तो माइनस वाला देगा। माइनस है तो जीरो, बटे है तो एक। अब कैसे बना है इसको हम बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए cos 48 को cos 48 ही रहने दिए, साइन 42 डिग्री को हम लोग लिख दिए साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। सर 90 माइनस 48 क्योंकि 90 में से 48 आप माइनस करिएगा तो फिर 42 ही आएगा, साइन की जगह साइन ही है। लेकिन हम लोगों को यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस के कॉस और थीटा ये वाला होता है तो थीटा की जगह थीटा, ये दोनों को घटाएंगे, सेम चीज जब घटाते हैं तो जीरो आता है। वैसे ही यही कॉन्सेप्ट में नीचे वाला जो आपको सवाल बताया कि बटे में रहेगा तो एक होगा, बस यही कॉन्सेप्ट भी बनेगा। यहाँ से प्यारे बच्चों या तो ये सवाल पूछा जाएगा या तो बटे वाला सवाल पूछा जाएगा, लेकिन एक सवाल यहाँ से भी पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप 1 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। बिल्कुल बहुत आसान चीज है जी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि और कैसे सवाल रह सकेंगे। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, ये तो हमने बता दिया, 140, 120, 220 ये सब पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम का फेवरेट सवाल है 140 और 120। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। अब आएगा HCF LCM से संबंधित सवाल। HCF मॉस और लॉसर से संबंधित प्रश्न कैसे आता है, तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का गुना, जैसे कि दो संख्या मान लेते A है और B है, इनका जो गुना होता है वो लॉस और मॉस के गुना के बराबर होता है। ये बस इतना आपको याद रखना है, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए सवाल कैसे आएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि LCM ऑफ, ये एलसीएम है, एल मतलब एलसीएम और ये ऑफ यानी कि ए और 8 बोल रहा है। एलसीएम ऑफ ए और 8, ए और 8 का एलसीएम 24 है, ए और 8 का एलसीएम 24 है। HCF है, HCF ए और 8 का जो HCF है वो 4 है, यानी कि LCM 4 है, HCF क्या है आपका 4 है, LCM 24 और HCF क्या है 4 है। तो A का मान बताना है, तो देखिए पहला A है दूसरा 8 है, तो A गुने 8 बराबर क्या हो जाएगा LCM गुने HCF। LCM जो है 24 और HCF है 4। ठीक है, तो यहाँ से आप कटा भी सकते हैं, 4 दूनी 8 और 2 से 12 घर में, यानी कि 12 जो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, LCM 10 दे रखा है, यहाँ पे 10 LCM है, HCF पूछा, पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया गया, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला इससे रिलेटेड एक प्रश्न गारंटी है आएगा, गारंटी लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, कॉपी में लिख के चल जाओ कि सर बोले थे इससे एक सवाल आएगा, तो आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सवाल है। सवाल दिया गया है प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह से सवाल रहेगा, आपको 2 समीकरण दिया जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से कुछ समीकरण आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नहीं, समीकरण आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा दे देगा bx², दूसरा समीकरण जो दिया जाएगा प्यारे बच्चों, फिर से ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस तरह से समीकरण दिया जाएगा। अब ax² में जैसे इस तरह से रहेगा 4x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, और 3x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, मतलब कुछ भी सवाल आपका दे देगा। तो आपको ये याद रखना है कि x² के साथ जो टर्म होता है उसको हम लोग a बोलते हैं। तो चूंकि 2 समीकरण है, क्या को समीकरण है, 2 को समीकरण है, तो पहले वाला को हम लोग a1 बोल देते हैं, दूसरा वाला को हम लोग a2 बोल देते हैं। x के साथ जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, b1 पहला वाला को, दूसरा वाला को हम लोग b2 बोल देते हैं। जो किसी के साथ नहीं वो c1 हो गया और दूसरा वाला c2 हो गया। बस ये चीज़ आपको याद रखना है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपको याद रहे। ठीक है,
अब देखिए इससे रिलेटेड कैसा सवाल आएगा, पूछेगा कि इस समीकरण का हल कितना है, ये समीकरण का हल कितना है, ये डायरेक्ट पूछ लेगा, या पूछेगा प्यारे बच्चों, या तो दे देगा इस तरह से आपको दे देगा और बोलेगा बताइए इसका कितना हल होगा, इसका कितना हल होगा, इस तरह से सवाल आएगा। तो याद रखिएगा, अगर a1/a2 निकालेंगे, अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हो, a1/a2 जब निकालेंगे और b1/b2 अगर बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। जैसे कि मान लेते हैं a1/a2 हम लोग निकालें, जैसे कि 4/2 और इधर आ जाएगा 3/2, तो 4/2 तो हो गया 2 और 3/2 हो गया 1.5, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, और इसी को बोलते हैं एक हल, और द्वितीय हल को ही हम लोग बोलते हैं एक हल। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनेगा। और देखिए प्यारे बच्चों, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो डायरेक्ट अद्वितीय हल पूछा जा सकता है, या तो बोलेगा प्रतिच्छेदी हल, तो अद्वितीय और प्रतिच्छेदी एक ही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर तीनों बराबर आ जाए, a1/a2 निकालेंगे बराबर b1/b2 हो जाएगा, बराबर c1/c2 हो जाएगा, तो अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। और तब जब ग्राफ बनेगा तो संपाती हो जाएगा। ग्राफ क्या बनेगा? संपाती हो जाएगा। देखिए संपाती कहते हैं, मतलब मान लीजिए ये एक ग्राफ बनाए, तो ग्राफ में ये एक लाइन आया, फिर इसी पर एक दूसरा लाइन आ जाएगा, इसी को संपाती। प्रतिच्छेदी मतलब कि इस तरह का ग्राफ बनेगा। समांतर मतलब कि एक यहाँ लाइन गया तो दूसरा यहाँ पे जाएगा, बस यही निकालने के लिए ये है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे तो अनेक हल होगा, जिसको हम लोग संपाती हल भी बोलते हैं। तीसरा इसी से रिलेटेड है कि a1/a2 बराबर b1/b2 हो, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन तीसरा अगर बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे समांतर या फिर असंगत, समांतर या फिर असंगत। ठीक है, तो इस तरह से आपने तीसरा कंसेप्ट को भी देखा। प्यारे बच्चों, अगला एक है विलोपन विधि। विलोपन विधि से आपको बोलेगा कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ भी बोलेगा, वो विलोपन नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि मेरे भाई x का मान बताओ और y का मान बताओ, x का मान बताओ और y का मान बताओ, तो आपको बना के रखना है। ठीक है, तो विलोपन विधि से आपको x और y का मान ज्ञात करना है। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा कि x + y बराबर 4 है, x - y बराबर 6 है, तो x का मान ज्ञात करो और y का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो और y का मान ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज़ है, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, ये इसी से संबंधित है। यहाँ पे ये x1 a1 हो गया, ये a2 हो गया, सॉरी ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड है। आप इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं और हमें कमेंट में ये बता सकते हैं कि इसका कैसा हल होगा। ठीक है, और इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस तरह से रहेगा। जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर के टर्म में हो, इस तरह से भी सवाल पूछा जाएगा। विलोपन विधि है प्यारे बच्चों, अब विलोपन विधि है अगला क्वेश्चन। विलोपन विधि से बोला गया कि x + y और xy का मतलब इस तरह से एक समीकरण दे देगा, x और y का मान पूछेगा, तो आपको विलोपन विधि से निकाल लेना है। किस तरह से निकालिएगा? x + y बराबर 4 है और x - y बराबर 6 है, तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे, जोड़ने पर y कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5। x का मान जब यहाँ पे रखिएगा प्यारे बच्चों, x बराबर 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे रखिएगा, 5 प्लस क्या जोड़ें तो -1 आ जाएगा। इस तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। और ये ठीक है, दूसरा यही प्रश्न एक बार हमने और ले लिया कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करना, ये हमने बता दिया। शून्यकों का मान किस तरह से निकालना, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, अगला वीडियो हमारा इसी पे रहेगा प्यारे बच्चों, और भी कुछ कंसेप्ट बच जाता है। ये हमारा सेकंड वीडियो, हम इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा देख रहे हो रहा है। तो इसका पार्ट 2 प्यारे बच्चों, इसका जो पार्ट टू भी जल्द आ जाएगा, बस आप लोग अपना प्यार बनाइए रखिएगा। पार्ट 2 इसका वीडियो में हम लोग इसको पूरा तरह से क्लियर कर देंगे, कुछ भी आपका चीज़ नहीं बचेगा। जब हमारा पार्ट 2 वीडियो आ जाएगा तो उसमें हर एक चीज़ क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। जब पार्ट 2 हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप वहां से आसानी से प्यारे बच्चों, तब आप जाके 30 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगा। यहीं तक हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आता है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आसानी से आप मैथ में 30 में से 30 ला सकें। हम आपको एक चीज़ बता दें प्यारे बच्चों कि हम खुद 10th में जब पढ़ रहे थे तो हमारा 10th में 100 में से 100 आया। कभी आप बताइएगा तो हम आपके साथ मार्कशीट शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे। बस यही कारण है कि हम आपके लिए कंसेप्ट लेके आए हैं, क्वेश्चन नहीं लाए, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, हम कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सबके बीच अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।